अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको जापान मशीनरी स्टोर के ऊपर जो हमारा यस मैन का प्रोफेशनल प्रीमियम क्वालिटी का ब्रश कटर है उसकी असेंबलिंग करने का, उसको फिट करने का मुकम्मल तरीका, उसको अनबॉक्सिंग और उसको किस तरीके से आपने असेंबल करके आपने यूज़ करना है, आपकी आसानी के लिए ये वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले अभी हमने एक 4 स्ट्रोक मॉडल 139F जो हमारा YZ139C मॉडल है 4 स्ट्रोक के अंदर, उसका सारा सामान जैसे आप देख रहे हैं डब्बे से बाहर निकाल लिया। अब हम इसके रॉड का कार्टन ओपन कर रहे हैं। रॉड के कार्टन में से हमने रॉड को निकालने के बाद उसको इंजन के साथ जॉइंट करना है। इसकी टूल किट के अंदर इसके तमाम बोल्ट्स और तमाम तरह के टूल्स जो इसको असेंबल करने के लिए यूज़ होने हैं वो मशीन के साथ ही आपको बॉक्स के अंदर मिलेंगे। इंजन के साथ रॉड को असेंबल करने के बाद अब बारी आ गई है जो हमारे बेहतरीन क्वालिटी के हैंडल्स हैं उसको किस तरीके से असेंबल करना है। आपने देखा है सेंटर से इसने ये 4 बोल्ट लटके थे, पहले ओपन किए हैं, उसके बाद हैंडल्स को उसके अंदर असेंबल कर दिया। अब बारी आई है गार्ड की, जो सेफ्टी गार्ड है वो सेफ्टी गार्ड आप देख रहे हैं किस तरीके से इसके साथ फिट किया जा रहा है। टूल्स वगैरह जैसे मैंने आपको बताया सारे बीच में। अब आप इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की अटैचमेंट्स आती हैं। अगर आप इसके साथ ट्रिमर हेड लगाना चाहते हैं तो ट्रिमर हेड लगाने का तरीका आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ट्रिमर हेड लगाने के लिए आपने जो इसकी वॉशल्स हैं गोल्डन, वो दोनों वॉशल रखने के बाद इसकी एक ख़ास तौर पे ध्यान में रखें, इसकी उल्टी जोड़ी होगी। इसको जब आपने टाइट करना है, नीचे देखें उस लड़के ने यहाँ पर एल की इस तरीके से फंसाई है ताकि ये सही तरीके से टाइट हो सके, और उल्टी जोड़ी होगी। अब उसने ये जो हमारी बेल्ट है बहुत ज़बरदस्त इजी बेल्ट है जिसको पहनना बहुत आसान है और बड़ा कंफर्टेबल है, वो बेल्ट फिट कर दी है। अब हम दूसरा ब्लेड आपको इसके साथ फिट करके दिखाते हैं कि अगर आप कोई चारा काटना चाह रहे हैं या गंदम काटना चाह रहे हैं उसके लिए आपने क्या तरीक़ेकार करना है। सबसे पहले ये ब्लैक प्लेट को अपने बोल्ट्स की मदद से खोल लेना है। फिर इसको पैडी कवर भी कहा जाता है, आम अल्फाज में गंदम काटने वाला, चारा काटने वाला छज्जा भी कहा जाता है। उसको आप असेंबल करेंगे। गोल्डन वार्शल एक रखनी है जो मोटे वाली है। उसके बाद आपने ब्लेड को, उसकी डायरेक्शन को देख लेना कि इसके ऊपर ये एंटी क्लॉकवाइज ब्लेड घूमता है तो उसके ब्लेड का रुख उसी तरीके से होना चाहिए। फिर वाशर रख के उसके ऊपर आपने सिल्वर प्लेट रखनी है और दोबारा उसी तरीके से उल्टी चूड़ी के साथ एल की नीचे लॉक करके ताकि ब्लेड सही तरीके से टाइट हो सके। और इसकी उल्टी चूड़ी है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी। उसका फ़ायदा ये है कि ब्लेड कभी खुलेगा नहीं, जितना चलेगा उतना टाइट होगा। ये ऊपर की शील्ड इस तरीके से लग जाएगा, 3 पेच होंगे, पेच इसके साथ लगाएंगे और ये इसके साथ टाइट हो जाए। अब इसके अंदर बारी आ गई है कि आपने ऑयल कितना डालना है। तो ये 4 स्ट्रोक मॉडल के अंदर 100 ml मोबाइल आपने इंजन के अंदर डाल देना। पहला मोबाइल कोशिश करें 100 ml इसके अंदर डाल के इसको 1 घंटा 15-15 मिनट करके चलाएं। और ये फ्यूल टैंक के अंदर जिस तरह पेट्रोल डालें, सिंपल पेट्रोल, कोई मोबाइल मिक्स नहीं करना। लिफ्टी पम्प को प्रेस करना है, स्टार्ट करने से पहले चोक को ऊपर करना है, किक को मारना है, इधर से रेस देनी है, आपका ब्रश कटर स्टार्ट